Hello students, myself Vandana Sukhadia. Today we are studying on NMR spectroscopy. Topic is different kinds of protons. In this topic we will study about first homotopic chemically equivalent proton. इस टॉपिक को समझने से पहले हम देखेंगे कि हमें डिफरेंट टाइप के स्टडीज़ के बारे में पता होना चाहिए। जैसे स्टीरियो केमिस्ट्री में हम होमोटॉपिक, इनएंशियोटॉपिक, डायस्टिरियोटॉपिक प्रोटॉन्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो जब हम इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे होमोटॉपिक केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन, तो इसका यह होगा डेफिनेशन कि किसी यौगिक में उपस्थित सभी हाइड्रोजन परमाणु बारी बारी से किसी अन्य समूह द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने पर प्राप्त यौगिक एक ही रहे तो प्रतिस्थापित परमाणु होमोटॉपिक प्रोटॉन कहलाते हैं। जैसे कि इस डेफिनेशन को हम ढंग से समझते हैं कि कोई भी एक कंपाउंड है, उसमें हमें एक से ज़्यादा प्रोटॉन प्रेजेंट है या हाइड्रोजन परमाणु प्रेजेंट हैं, तो उनको हम किसी भी एक दूसरे एलिमेंट या एटम या किसी भी ग्रुप से अब सब्स्टिट्यूट करें, तो सब्स्टिट्यूट करने पर जो फाइनली जो हमें प्रोडक्ट या कंपाउंड मिलता है, वो हर बार आप अलग अलग कंपाउंड को रिप्लेस करेंगे और मिलने वाले कंपाउंड एग्जैक्टली सेम मिलते हैं, तो उन प्रोटॉन्स को हम होमोटॉपिक प्रोटॉन्स कहेंगे। जैसे इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि जैसे 2-मेथिल प्रोपीन है, इसमें प्रोटॉन ए और प्रोटॉन बी दो टाइप के प्रोटॉन इसमें प्रेजेंट है। अब आप देखेंगे कि अगर हम इनको किसी भी एक ग्रुप Z से रिप्लेस करें, तो जो मिलने वाले जो प्रोडक्ट होंगे वो एक दूसरे के एक ही एकदम सेम रहेंगे, एग्जैक्टली सेम रहेंगे। इसलिए इसमें हमें 2 सेट्स ऑफ प्रोटॉन हैं और हमें अलग अलग टाइप के सिग्नल्स मिलेंगे। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल है इनएंशियोट्रोपिक प्रोटॉन्स। इनएंशियोट्रोपिक प्रोटॉन्स के बारे में डिस्कशन करने से पहले हमें इनएंशियोमर्स, जो हमने स्टीरियो केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं, उसके बारे में पता होना चाहिए। यदि किसी यौगिक में उपस्थित एक ही कार्बन परमाणु के हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन किसी एक ही ग्रुप या एटम के द्वारा करने पर यदि हमें इनएंशियोमर या मिरर इमेजेस प्राप्त हों, तो वो प्रोटॉन एक दूसरे के इनएंशियोटॉपिक प्रोटॉन्स कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल में दे रखा है एथिल ब्रोमाइड। इसमें देखिए, अगर हम एक प्रोटॉन को Z से रिप्लेस करते हैं तो हमें एक कंपाउंड मिलेगा, और दूसरे लेफ्ट हैंड साइड वाले प्रोटॉन को अगर Z से रिप्लेस किया तो दूसरा कंपाउंड मिला। अब इन दोनों का ज़्यादा ध्यान से देखने पर हमें लगेगा कि ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, यानी इनएंशियोमर्स हैं। तो इस टाइप से ये जो दोनों प्रोटॉन्स होंगे वो इनएंशियोट्रोपिक प्रोटॉन्स होंगे, इस और दोनों सेम टाइप के होंगे। तो इसलिए हमें इसमें कितने सिग्नल्स मिल जाएंगे? 2 सिग्नल्स मिलेंगे। 2 सिग्नल्स इस तरह से मिलेंगे कि देखिए, एथिल ब्रोमाइड में ब्रोमीन से डायरेक्टली अटैच कार्बन एटम पर 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हैं। तो इन 2 हाइड्रोजन एटम का इसके एडजेसेंट कार्बन एटम पर प्रेजेंट 3 हाइड्रोजन एटम के साथ में कपलिंग इंट्रैक्शन होगा, जिस वजह से हमें एक क्वार्टेट मिलेगी। 3 प्रोटॉन की एक क्वार्टेट, यानी 4 सिग्नल्स मिलेंगे छोटे छोटे नज़दीक में। इसी तरह से मेथिल ग्रुप के 3 प्रोटॉन की हमें एडजेसेंट CH2 के 2 हाइड्रोजन एटम के साथ इंटरेक्शन के कारण हमें ट्रिपलेट मिलेगी। तो फाइनली इस कंपाउंड में हमें 2 टाइप के सिग्नल मिलेंगे, एक ट्रिपलेट और एक क्वार्टेट। इसी तरह से अपना अगला टॉपिक है प्रोटॉन्स के बारे में, डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स। डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स यानी किसी यौगिक में एक ही कार्बन परमाणु पर उपस्थित 2 हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन
समान समूह या परमाणु से करने पर यदि डायस्टीरियोट्रोपिक प्रोटॉन्स मिले, डायस्टीरियोट्रोपिक प्रोटॉन कहलाते हैं। जैसे क्लोरोएथीन में कार्बन एटम से जुड़े हुए एक हाइड्रोजन को Z से रिप्लेस किया, फिर दूसरे हाइड्रोजन एटम को भी Z से रिप्लेस किया, तो हमें डायस्टीरियोमर्स मिलते हैं, यानी विवरिम समावयी, यानी ऐसे समावयी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंबी ना हो। तो इस टाइप के जो ये दोनों प्रोटॉन हैं ये आपके कहलाएंगे डायस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन्स। तो इस तरह से यहाँ तक हमने एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन्स का डिस्कशन किया। इक्विवेलेंट प्रोटॉन, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन, होमोटोपिक केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन, इनैनिसोटोपिक प्रोटॉन्स एंड डायस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन्स। तो इन सभी प्रोटॉन्स की वजह से हमें इनका जो सिग्नल होता है वह स्पेक्ट्रम में डिफरेंट प्लेस पर मिलता है, और इसको आसपास के केमिकली और मैग्नेटिकली एनवायरनमेंट भी इनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। यहाँ तक हमने डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन्स की स्टडी की। नेक्स्ट स्टडी में हम डिस्कशन करेंगे केमिकल शिफ्ट के बारे में। ओके, थैंक यू।